फ्रेंड्स, मैं अमोल कासार आपका इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज एंड पेपर पैटर्न इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई नो कि कोरोना की वजह से बहुत बच्चों के क्लासेस अब तक चालू नहीं हुए हैं, कॉलेजेस का अब तक पता नहीं है कि कब शुरुआत हो एंड बच्चों को पढ़ाई तो स्टार्ट कर देनी है क्योंकि 11th ये बेस ईयर होता है, फाउंडेशन ईयर होता है जिसमें आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हो बहुत अच्छी तरीके से। फिर भी अगर पढ़ना है या फिर आपको अगर ये पता होता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये वेटेज अगर पता चल जाता है तो आपको अपने खुद के पढ़ाई का प्लानिंग बनाने को बहुत ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज जो एनालिसिस है और वैसे ही बाकी के सब्जेक्ट भी आ ही जाएंगे, तो पहले देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को एग्जाम में वेटेज रखने वाला है एंड लास्ट में मैं आपको 80 मार्क्स जो मेन पेपर आपका होने वाला है वो उसका पेपर पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखो, वैसे तो हमारे इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर है सर? 10 चैप्टर है। उसमें देखते हैं यहां पे दो, पहले तो समझ लीजिएगा, ये जो मार्क्स है दो कॉलम दिए हैं, एक है मार्क्स, एक है मार्क्स विद ऑप्शन। मतलब ये मिनिमम इतने मार्क्स तो आने ही वाले हैं, लेकिन विद ऑप्शन मतलब आपका एक्चुअली टोटल 80 मार्क्स और विद ऑप्शन 116 मार्क्स होता है। अब ये कैसे सर? मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ऐसे होता है, राइट एनी 3, लेकिन 5 क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, तो 5 में से कोई भी 3 ही लिखने हैं, लेकिन पूरे टोटल क्वेश्चन कितने थे? 5 ना। तो वो दो तो ऑप्शन वाले थे, तो ऐसे पकड़ के विद ऑप्शन है इतने मार्क्स को चैप्टर आने वाला है, ऐसे उन्होंने कहा हुआ है। तो डोंट वरी दोस्तों, पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। एग्जाम में करीब करीब 9 मार्क्स और विद ऑप्शन 13 मार्क्स का उसका वेटेज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। देन आफ्टर मनी, अगेन 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। अब दोस्तों, मैं ये दो चैप्टर की बात करूं तो 25 मार्क्स हो जाता है पेपर में, मतलब आने वाला है। आप ये पहले दो चैप्टर परफेक्ट कर लोगे तो 80 मार्क्स के पेपर में 25 मार्क्स आपका कोई नहीं छीन सकता, इतना याद रखो। समझ में आ रहा है क्या आपको? और विदाउट ऑप्शन की बात की तो भी करीब करीब मेरे 17 से 18 मार्क्स तो हो ही रहे हैं। देन आफ्टर पार्टीशन वैल्यू एक थर्ड चैप्टर है जिसका वेटेज भी 9 मार्क्स है एंड 13 मार्क्स है। पेपर में जाके हम देख लेंगे कि कहां पे इस मतलब कैसे क्वेश्चन पूछने वाले करके पेपर पैटर्न में जाके। चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र, अगेन मिनिमम 8 मार्क्स है और मैक्सिमम 12 मार्क्स के लिए आने वाला है विद ऑप्शन। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये लिख लो आप कहीं पे, नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच लेना जब ये मतलब मैं ये चीज बता रहा हूं तब, तो आपको बाद में स्ट्रेटेजी बनाते हुए काम में है। 5 चैप्टर है सर, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया 6 मार्क्स एंड विद ऑप्शन 8 मार्क्स। तो मेरे दोस्तों, करीब करीब आप अगर देखोगे सो 55 to 58 मार्क्स हो जाते हैं मेरे, अगर मैं 5 चैप्टर परफेक्ट करता हूं तो। मतलब 50% इकोनॉमिक्स का सिलेबस में कर रहा हूं। विथ ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो 20 और 25 45 और वो 13 58, मतलब देखो 58 to 60 मार्क्स मुझे ये 5 चैप्टर अगर मैं परफेक्ट करता हूं तो भी मेरे कवर हो जाते हैं पेपर में। लेकिन बात ये नहीं ना सर, ये बोलना तो बहुत ईजी हो गया, पढ़ना कैसे है, क्या करना है? अपने चैनल पे आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स के कुछ लेक्चर भी, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि उसको किस हिसाब से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को क्या अप्रोच होना चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन जो है उसका वेटेज है 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, मैक्सिमम 12 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है दोस्तों, है अगेन 8 एंड 12 मार्क्स। देन आपका पॉवर्टी इन इंडिया, अगेन 8 एंड 12 मार्क्स। तो ये तीनों चैप्टर कहीं ना कहीं सिमिलर पे चल रहे हैं, 12 12 12। तो मैं अगर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की बात करूं तो ये 36 मार्क्स मेरे ये वाले हो जाते हैं। तो और ये सबसे बेसिक और इजी टू अंडरस्टैंड ऐसे वाले चैप्टर है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आफ्टर 9 चैप्टर इकोनॉमिक पॉलिसी, अगेन 9 मार्क्स एंड 13 एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया 7 एंड 19। तो दोस्तों, अगर आप मिनिमम भी पकड़ के चलोगे या मैक्सिमम पकड़ो, मैं तो बोलता हूं ये मैक्सिमम वाली बात करते हैं विथ ऑप्शन। सो आपको अगर कोई चैप्टर अभी ऑप्शन को छोड़ना है तो आपको पता है कि बाकी सब चीजें अच्छे से करनी है। जैसे मैं चाहूंगा कि आप लोग चैप्टर नंबर 6 7 8 को बिल्कुल भी कभी भी ऑप्शन में मत डालना। चैप्टर नंबर 1 2 कभी भी ऑप्शन में नहीं जाएगा, राइट। रूरल डेवलपमेंट कभी भी ऑप्शन में नहीं जाएगा। इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, तो बाकी की चीजें आप देखो सीक्वेंस लगा लो, लेकिन ये ऐसे एक चीज है जो आपको वेटेज चैप्टर वाइज मिल गया करके। आपको अगर इस चीज की पीडीएफ चाहिए, आपको अगर टारगेट चाहिए, तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 3 ही चीजें लिखनी है वहां पे, 11th
2020 राइट, 11th कॉमर्स 2020, योर नेम योर सिटी नेम, ये 3 बातें लिख के उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो करके, देन आफ्टर आपको ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। दोस्तों आगे जाते हैं सर, अभी आगे का स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरी बात एक सिंपल बता दूं, मराठी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, सेम सिमिलर पैटर्न चलेगा दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं तो ये देखिएगा, मराठी मीडियम में बच्चों के लिए भी देखो सेम है, अर्थशास्त्र, मूलभूत संकल्पना, पैसा, विभाजन मूल्य, मार्क्स सेम चल रहे, तो कहीं पे भी यहाँ पे मार्क्स में छेड़छाड़ नहीं किया है, सेम पैटर्न चलने वाला है करके। क्या आपको समझ गया ये बात? यस सर, ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पेपर पैटर्न पे लेके जाता हूं मैं सीधा। मेन पेपर पैटर्न आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, जो 80 मार्क्स का आप लिखने वाले हो। यस सर, हाँ ये देखो दोस्तों, आपका जो मेन पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। और उसमें से आपको अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये क्यों समझना जरूरी है सर? क्योंकि अगर आपको पता है कि क्या करना है और कैसे पेपर आएगा तो आपका प्रिपरेशन भी उस हिसाब से होता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो सर चले जा रहा है, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, ऐसे नहीं होना चाहिए करके। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और 20 मार्क्स के तो हो जाते हैं, तो 80 में से 20 मार्क्स तो यहाँ पे सिक्योर हो गए हमारे। क्या है देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द करेक्शन कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइंड ऑड वर्ड आउट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग पेयर, असर्शन इन रीजनिंग। ये वाला कुछ नया है, ये हमको बहुत अच्छे से करना है करके। तो इसीलिए जब आप नंबर भी भेजोगे, मतलब मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको उसके कुछ बेसिक वीडियो भी भेजे। आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप एंड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये जो बातें हैं इसमें से कोई भी 4 पूछे जाएंगे। ये प्रपोज है, मतलब ऐसा पैटर्न आएगा। ऑब्जेक्टिव तो 20 मार्क के लिए श्योर आने वाले हैं, लेकिन हो सकता है चूज द करेक्ट आंसर आए, असर्शन एंड रीजनिंग आ जाए, फाइंड ऑड वर्ड आउट आ जाए, फिर कंप्लीट द कोरिलेशन आ जाए। तो कोई भी 4 पूछ सकते हैं, लेकिन आपको भी एक्सरसाइज में सब कुछ दिया हुआ है। सो पढ़ना सब है, इनमें से कोई तो 4 बातें वो पूछ लेंगे और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स को रहेगा। कैसे आगे पैटर्न दिया है मतलब उन्होंने। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, एनी 3 आउट ऑफ 5। 5 ही दिए होंगे, कोई भी 3 लिखना है, 2 मार्क्स ईच, तो आपके 6 मार्क्स हो जाते हैं। विदाउट एनी ऑप्शन और विद ऑप्शन की बात करो तो 10 मार्क्स, ठीक है। एनीवेज, लेकिन दोस्तों समझ रहे हैं आपको, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जिनको मैंने इकोनॉमिक्स अभी पढ़ाया है, आपको ना मतलब जिन्होंने एक बार वो रीड किया है उनको लिखना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करके जाने वाले ना, उनको बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है हमें। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। अगेन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको 3 लिखने यानी 5 में से, तो अगेन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का हो गया? 12 मार्क्स का हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2A एंड 2B ऐसे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और आप लोग अलग अलग न्यू पेज पे ये स्टार्ट करना। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3, मतलब आपको ब्रीफ वाले जो होंगे ना, मतलब 5 से 6 लाइन में जो लिखने उसके आंसर, वो वाले क्वेश्चन होंगे। 4 मार्क्स का एक रहेगा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद रीजन वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन आपको 3 लिखने, 4 मार्क्स का ईच है, 12 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 12 मार्क्स का हो गया। अग्री डिसएग्री बहुत सिंपल सा है वो क्वेश्चन, राइट। बहुत सारे अलग अलग उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चा अच्छे से टैकल कर लेता है, लेकिन उसके लिए भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर चीज के लिए अग्री हो या नहीं हो करके, राइट। स्टेट विद द फॉलोइंग टेबल फिगर एंड पैसेज। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक अलग से लेक्चर बना के दूं। अगेन सेम मैसेज कर दो नंबर पे, सो आपको जितना हेल्प हो सकेगा। जो डिफिकल्ट है, जो आपको शायद उसमें गाइडेंस की जरूरत है, वो लेक्चर आपको मिलेंगे, लेकिन जो रेगुलर बैच के बच्चे उन्हें सब कुछ मिलने ही वाला है। लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से ही प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आएगा और टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 8 मार्क्स हो जाएंगे करके। आई होप मैं क्लियर हूं इस चीज से। या क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया था। यस सर, या सॉरी 8 मार्क का क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल, 2 लिखने हैं। 8 मार्क का एक क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे आपको अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको
एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए लिखना है तो लिखना भी उतना पड़ेगा, कम से कम 15 से 16 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। सो बड़े क्वेश्चन लर्न करने के लिए यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ने वाली है, और 2 क्वेश्चन है तो 16 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। टोटल आपका 80 मार्क्स यहाँ पे हो गया करके। दोस्तों ये देखो पेपर पैटर्न दिया है। पहले क्वेश्चन 1 में क्या होगा भाई, 5 आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑड 1 होगा, कोरिलेशन हो सकता है, इकोनॉमिक टर्म हो सकता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इतनी ऐसे आपका कुछ तो पेपर पैटर्न रहेगा, सजेस्टेड प्रपोज पेपर पैटर्न है। फिर एनी 5 में से जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वही है, कुछ नया नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में था ना, अग्री डिसअग्री, कोई भी 5 रह गया, आपने 1 2 3 कर लिया तो बाकी के 2 नहीं लिखने हैं। एनी 3 में से फॉलोइंग क्वेश्चन 1 2 3 कर लिया, बाकी 2 नहीं लिखने, ऑप्शन है ना। ओके, फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, इसमें से एनी 2 लिखने हैं 3 में से, और इसमें से एनी 2 लिखने हैं। तो आपको एक एक ऑप्शन तो हर इसमें मिल रहा है। तो ऐसे कुछ तो पेपर पैटर्न था। दोस्तों इस पीडीएफ में और भी बहुत सारी बातें दी है, जैसे कि मैं अगर आपके साथ बात करूं तो एक चीज़ मेरे को समझती है कि देखो ये आपको ये जो इंटरनल आपका पेपर होने वाला है राइट, वो जो इंटरनल पेपर हो गए, मतलब जो अपन वो बोलते हैं ना कि 6 महीने में एक एग्ज़ाम आती है कॉलेज में, सो वो एग्ज़ाम का 50 मार्क का जो आपका पेपर होगा उसका भी पैटर्न दिया हुआ है, और मोर और लेस कहीं ना कहीं वो सेम ही जा रहा है करके। सो इसमें वापस कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 50 मार्क का होगा, और आपने अगर मेन पेपर की तैयारी कर ली मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी करके। इवन मराठी मीडियम के बच्चे जो भी है वो भी आप ये देख सकते हो, सेम पैटर्न है, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और दोस्तों बिलीव मी, आप जो नंबर स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है उस पर मैसेज अगर कर देते हो व्हाट्सएप, तो जो भी अपडेट रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। और आई होप आपको ये जो वेटेज था वो समझा होगा, और समझा इसलिए समझना चाहिए ताकि आप अपने टेक्स्ट बुक में उसके सामने लिखो तो पढ़ते वक्त आपको पता चलेगा एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक चैप्टर छोड़ा तो सीधा सीधा एवरेज 10 मार्क का नुकसान आपका हो रहा है। यस और नो? सो क्यों हम उस 10 मार्क के नुकसान को झेले खाली फोकट। और पता है आपकी सब परफेक्ट करना है तो करो ना। ये देखो सेम मराठी मीडियम के लिए आपको दिख रहा होगा, तो सेम ही पेपर पैटर्न, सारी चीज़ें सेम है। ये पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा राइट। एंड यस, और कुछ नहीं सर, और तो इतना ही है। तो दोस्तों ये हो गया आपका इंग्लिश का जो भी मैंने बताया। 1 मिनट, ये रहा स्क्रीन आपके सामने आ रहा है। तो ये एक पेपर पैटर्न था, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब सिर्फ पढ़ना है अच्छे से, बाकी कुछ मतलब होता है कि टेंशन मत लो। अभी ओसी का भी आपको आ जाएगा इस चैनल पे। देन आफ्टर आपको एसपी का भी पेपर पैटर्न आ जाएगा, अकाउंट्स का भी आ जाएगा। सो पेपर पैटर्न एंड वेटेज ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके प्लानिंग के लिए। सो बने रहिए चैनल के साथ और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय